हेलो विद्यार्थियों, मैं सुमित चौधरी आपका अपने प्रोग्रेसिव क्लास में स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों, हम फिर आज 2.1 के प्रश्न तीसरे को हल करने वाले हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला तीसरा क्वेश्चन क्या रहा है। 35 घात के द्विपद यानी ऐसा बीजीय व्यंजक लिखिए जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए, और साथ साथ ही वह कै पद में होना चाहिए, 2 पद में होना चाहिए। कै पद में होना चाहिए, 2 पद में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं 2x पे पावर 35, ठीक है, माइनस कितना 4 कर दीजिए। एक क्या हो गया, 2 पद हो गए, 1 पद और 2 पद। फिर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है 100 घात, 100 घात, ठीक है, और 100 घात 100 लिख लीजिए। अब कह रहा है 100 घात का एक पदी, ठीक है, 100 घात यानी ऐसा बीजीय व्यंजक इसमें लिखिए जिसमें मतलब उसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए, और साथ साथ ही क्या होना चाहिए, एक पद होना चाहिए। यानी यहाँ जैसे आप 2x पे 35 माइनस 4 लिखे, वहां ठीक उसी प्रकार लिखिए। ठीक है, तो आप लिख दीजिए, कोई कुछ भी लिख दीजिए। हाँ, 2x पे पावर 100, ठीक है, हो गया। ये क्या हो गया, एक पद ही हो गया, यहाँ एक पद है ना। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलिए प्रश्न 5वें की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 5वां क्या कह रहा है, निम्न बहुपदों को रैखिक बहुपद तथा द्विघातीय बहुपद तथा त्रिघातीय बहुपद में वर्गीकृत कीजिए। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, द्विघातीय बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद किसे कहते हैं। रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिस बहुपद में अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, वह क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। द्विघातीय बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिसमें अधिकतम घात कितने होते हैं, तो 2 होते हैं, क्या कहलाता है, द्विघातीय बहुपद कहलाता है। और त्रिघातीय बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद वह बहुपद होता है जिसमें अधिकतम घात कितने होने चाहिए, 3 घात होनी चाहिए, यानी उसमें अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, वह त्रिघातीय होता है। तो देखिए, ये कौन सा बहुपद है या कौन सा बहुपद है, इस पे अधिकतम घात कितने हैं, इस पे अधिकतम घात कितने हैं, 2 हैं। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे x² प्लस x में x का अधिकतम घात, x का अधिकतम घात, अधिकतम घात कितना है, 2 है, जिसके कारण यह द्विघातीय बहुपद होगा। क्या होगा, द्विघातीय बहुपद होगा। क्या होगा, द्विघातीय बहुपद होगा या है, ठीक है, होगा लिख लीजिए, उचित रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार प्रश्न दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि x माइनस एक्स क्यूब। अब चलिए ध्यान से सुनिएगा, x माइनस एक्स क्यूब, इस पे अधिकतम घात, इस बहुपद में अधिकतम घात कितना है, 3 है ना। ठीक है, तो लिखेंगे x माइनस एक्स क्यूब में x का अधिकतम घात, अधिकतम घात कितना है, 2 है, सॉरी 3 है, जिसके कारण यह त्रिघातीय बहुपद होगा। यह त्रिघातीय बहुपद होगा। क्या होगा, त्रिघातीय बहुपद होगा। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 में मतलब यह कौन सा बहुपद है। ठीक है, यह कौन सा बहुपद है, तो इसमें y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 में अधिकतम घात कितना नजर आ रहा है आपको, 2 नजर आ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 में y का अधिकतम घात, अधिकतम घात कितना है, अधिकतम घात 2 है, जिसके कारण यह द्विघातीय बहुपद होगा। कौन सा बहुपद, द्विघातीय बहुपद
द्विघातीय बहुपद होगा। समझ में आ रहा है इतना? तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। होगा। अब प्रश्न सॉरी चौथे की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है, चौथा कह रहा है 3t, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई घात नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अधिकतम घात कितना होता है हम आपको समझाए थे, बहुत पहले समझाए थे, पिछली वीडियो में समझाया था कि जब किसी भी चर के ऊपर कोई घात नजर नहीं आता तो आप उस पर ध्यान दीजिएगा कि उस पर अधिकतम घात 1 होता है। और हम आपको बताएं अधिकतम घात अगर 1 हो तो वह क्या होता है? क्या होता है? रैखिक बहुपद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3t में t का अधिकतम घात, t का अधिकतम घात, अधिकतम घात 1 है, जिसके कारण यह रैखिक बहुपद होगा। कौन सा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद होगा। कौन सा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद होगा। रैखिक बहुपद होगा। रैखिक बहुपद होगा, ठीक है। अब चलिए चौथा, पांचवा आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हम आपको बताए थे आर स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए इसमें आर स्क्वायर है तो अधिकतम आर स्क्वायर में अधिकतम घात कितना है? 2 है, ठीक है। तो लिखेंगे आर स्क्वायर में आर का अधिकतम घात, आर का अधिकतम घात कितना है? 2 है, जिसके कारण यह द्विघाती बहुपद है। कौन सा? द्विघाती बहुपद है। द्विघातीय बहुपद होगा, ठीक है। अब छठवें की तरफ बढ़ते हैं। छठवां क्या कह रहा है? छठवां कह रहा है 7x पे पावर क्यूब, 7x पे पावर 3, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है? आपको बहुपद, इस बहुपद में अधिकतम घात कितने नजर आ रहे हैं? 3 नजर आ रहे हैं। तो लिखेंगे 7x पावर 3, ठीक है, में x का अधिकतम घात कितना आपको नजर आ रहा है? 3 ना। अधिकतम घात क्या है? 3 है, जिसके कारण यह त्रिघातीय बहुपद होगा। क्या? त्रिघातीय बहुपद होगा। त्रिघातीय बहुपद होगा। ठीक है। अब सातवें की तरफ बढ़ते हैं। सातवां क्या कह रहा है आपको? क्या कह रहा है? सातवां कह रहा है 1 + x। अब देखिए इस बहुपद में कहीं आपको कुछ घात नजर नहीं आ रहा है ना, तो आपको हम बताए थे कि किसी भी अक्षर के ऊपर क्या एक घात छिपा होता है, ठीक है। तो लिखेंगे 1 + x में x का अधिकतम घात, x का अधिकतम घात 1 है। कितना है? 1 है, जिसके कारण से क्या होगा? जिसके कारण यह रैखिक होगा। जिसके कारण रैखिक होगा, रैखिक बहुपद होगा, जिसके कारण रैखिक बहुपद होगा।